चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन स्ट्रेटेड मसल्स तक, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे शुरू कर रहे हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल, ठीक है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेक इट इजी, ठीक है। कार्डियक मसल जैसे नाम से आप लोगों ने बहुत बार डॉक्टर कहाँ गए होंगे तो सुने होइएगा, डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा होता कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कि भाई साहब हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कार्डियक स्टैंड पर हमारे हार्ट के लिए इसको यूज किया जाता है टर्म पर। तो जब हार्ट के लिए यूज करेंगे तो जाहिर सा है कार्डियक मसल का है, तो इसमें वैसे मसल्स की जिक्र करेंगे जो हमारे हार्ट में पाया जाएगा, ठीक है। हार्ट में वो पाया जाएगा, जो मसल्स फाइबर हमारे हार्ट में पाए जाएंगे उसको कहेंगे कार्डियक मसल। इनके बारे में पढ़ना। अभी तक हम लोग दो बेसिस पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वैसे मसल जो हमारे व्हील के कंट्रोल में है वो कहलाएंगे वॉलंटरी मसल। वैसे मसल जो हमारे व्हील के कंट्रोल में नहीं है, व्हील स्टैंड फॉर डिजायर, ठीक है। व्हील मतलब डिजायर, ठीक है। एक व्हील हम लोग क्या कहते हैं उसको जो बनाते हैं, वसीयत को भी कहते हैं, तो वो वाली व्हील मत समझ लीजिएगा, डिजायर वाली व्हील समझ लीजिएगा। तो वैसे मसल्स जो हमारे व्हील पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। वैसे मसल्स जो हमारे व्हील पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ये कार्डियक मसल भी है जो इनवॉलंटरी, हमारे व्हील पर कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी सो के उठे मन किया कि बोलते हैं भाई साहब 2 मिनट के लिए आप पंप करना बंद कीजिए, ये भाई साहब पंप करना बंद नहीं करेंगे। जिस दिन ये हार्ट भाई साहब अगर बीट करना बंद कर दिया ना, उस दिन हम लोग परमानेंटली के लिए इस दुनिया से बीट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। क्या ये तो पता है हम लोग कार्डियक मसल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कि कैसे होते हैं। एक तो ये हमारे व्हील के कंट्रोल में नहीं है तो इनको हम लोग इनवॉलंटरी मसल फाइबर भी कहते हैं या इनवॉलंटरी मसल सेल्स, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल फाइबर या सेल, ठीक है। फाइबर सेल में कंफ्यूजन हो तो बता दे, सारे मसल्स ही होते हैं, कोई भी टिश्यूज मसल सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनके सेल थोड़े इलोंगेटेड टाइप होते हैं, इसलिए इनको हम लोग फाइबर भी लिख देते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर शेप की बात करें, ये स्मॉल ब्रांच शेप होता है इनका, ठीक है। छोटे छोटे ब्रांचिंग के फॉर्म में होते हैं इनके जो फाइबर्स होंगे, ठीक है। इट है स्मॉल ब्रांच्ड फाइबर, ठीक है। जैसा कि आपने स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड में देखा था, उसमें ब्रांच नहीं थे, सारे के सारे फाइबर्स उनके क्या थे, अनब्रांच्ड थे। दूसरी चीज इसमें देखिए है कि जैसे आपने स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स में देखा था कि उनमें जो है आपको क्लियर बैंड नजर आ रहे थे, ऐसे उनमें बैंड्स आपको नजर आ रहे थे, क्लियर बैंड, ठीक है। स्ट्रिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस फाइबर में मसल फाइबर्स में भी स्ट्रिएशन होता है, लेकिन जैसे उसमें क्लियर बैंड आपको दिखाई देते हैं, क्लियरली ऑब्जर्वेबल होते हैं बैंड, वैसे इनमें जो स्ट्रिएशंस बैंड के फॉर्म में होता है वो काफी फेंटेड होता है, क्लियर ऑब्जर्वेबल बैंड्स नहीं फॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेबल स्ट्रिएशंस फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। इट हैव फेंटेड स्ट्रिएशंस, ठीक है, नॉट क्लियर स्ट्रिएशन। ये आ रहा है थोड़ा सा बोले वर्ड्स पे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर स्ट्रिएशंस लाइक स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। दूसरी चीज ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें केवल स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स मल्टीन्यूक्लिएटेड थे, अनस्ट्रिएटेड या नॉन-स्ट्रिएटेड कहिए वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड थे, और ये कार्डियक मसल फाइबर्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है।
These are यूनिन्यूक्लिएटेड। उसके बाद इसमें हमने देखा था यूनिन्यूक्लिएटेड के बाद बाकी के मसल फाइबर्स में क्या बात कर रहे थे, उनके वर्क की। तो ये जैसे आपका जो कहते हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स था, वो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता था, नॉन स्ट्रेटेड भी कर सकता था, ये भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और इनके जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं वो रिदमिक होते हैं, ठीक है, वो रिदमिक होते हैं। रिदमिक समझते हैं ना, रिदमिक या यूं कह दीजिए पीरियोडिक, ठीक है, वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है। जैसे कि बाकी का जो हम लोग देख रहे थे वो रिदमिक नहीं था। जैसे हमको ये स्ट्रिएटर का मूव करना है, तो जब हम इसके साथ कोई वर्क लेंगे, ठीक है, या तो हम किसी मूवमेंट को करें या कोई लोकोमोशन, किसी टाइम हम लोकोमोशन करें, तभी इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। बट इसमें रिदमिक है, वो एक सर्टेन टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहता है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। It doesn't get fatigue. It doesn't get fatigue. Fatigue का मतलब आप लोग को पता होगा कि fatigue थकने के टर्म में यूज करते हैं। काहे नहीं थकता है आपको भी पता है। एक तो हमारे इनवॉलंटरी है, और जितने भी इनवॉलंटरी मसल्स है ना वो थकते नहीं है, क्योंकि उनका थकने का मतलब है हमारा, अगर नॉन स्ट्रेटेड वाले में से कोई मसल फाइबर थका तो हमारा फंक्शन डिस्टर्ब होगा, और अगर ये वाले कार्डियक वाले भाई साहब थक गए तो फिर हम पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा क्या, इनका स्ट्रक्चर, इनके न्यूक्लियस के बारे में, ये थकते नहीं है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद इनका एंड जो होता है, ठीक है, वो ब्रॉड एंड होता है। ब्रॉड एंड जैसे स्ट्रिएटेड में देखा था कि ब्लंट एंड होता है, नॉन स्ट्रिएटेड में शार्प एंड होता है, इनके ब्रॉड एंड्स होते हैं ड्यू टू इट्स ब्रांचिंग, ठीक है। इसका शेप वो डिफिकल्ट है, बुक में देख लीजिएगा, इसके शेप को आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके लिटरेचर में टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इट हैव ब्लंट एंड्स, ठीक है। दूसरा, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स इंटरकैलेटेड डिस्क। भाई ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है, तो ये हार्ट फाइबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारे बॉडी में जो मैसेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए होता है, ठीक है, उस इम्पल्स के जरिए होता है। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है मसल फाइबर्स में, ये उनके इलेक्ट्रिक जंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये उनका इलेक्ट्रिक जंक्शन होता है जो स्टिमुली के प्रति रिस्पांस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो रिस्पांस देने का काम है वो काम होता है किसका, इन इंटरकैलेटेड डिस्क का, ठीक है। ये उसके लिए इलेक्ट्रिक जंक्शन की तरह काम करते हैं। अब या तो इसमें डायरेक्टली आप लिख लो या ऐसे कर लो लोकेशन, और तब उसमें लिखो इट इज फाउंड इन वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। इट इज फाउंड इन वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इनका, भाई फंक्शन क्या है, तो इनके रिदमिक
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड का पंपिंग पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इनके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही पूरे शरीर में ब्लड पंप हो पाता है। हम लोग कहते हैं ना कि हार्ट बीट कर रहा है, वो बीट क्या है, इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल होता है तो प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है, और जब डायस्टोल होता है तो 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हाँ आपको हाइपरटेंशन से आप ग्रसित है, और थोड़ा सा कम हो गया तो ये आप हाइपरटेंशन से ग्रसित हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। एक एवरेज कंसीडर किया गया है कि एवरेज जो एक हेल्दी पर्सन होंगे उनका 120/80 mm ऑफ Hg इनका ब्लड प्रेशर होगा, जिसमें ये ऊपर वाला आपके सिस्टोल को बताता है एंड नीचे वाला आपके डायस्टोल को बताता है। सिस्टोल वो होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड डायस्टोल होगा जब वो कॉन्ट्रैक्टेड मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है। इट्स rhythmic contraction and relaxation is responsible for the pumping of blood by heart in whole body, ठीक है। Its rhythmic contraction and relaxation is responsible for the pumping of blood by heart in whole body. कुछ ना समझ में आए, आप लोगों को पता है क्या करना है। अपने दूरभाष को लीजिए, उसमें संपर्क सूत्र संख्या डालिए और हमसे जुड़े रहिए। आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा उसमें कुछ तो अभी तक हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस ऐसा इसमें अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर मसल फाइबर की बात करिए, हमने 3 टाइप के मसल फाइबर्स देखा। अगर ओवरऑल जितने भी तरह के मसल फाइबर्स काम कर रहे थे उसमें 4 तरीके के फंक्शन को शो कर रहे थे। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, क्या 4 जो मसल 3 तरह के जो मसल फाइबर्स थे, फाइनल उनका काम यही था। एक्साइटेबिलिटी या जो स्टिमुली के प्रति रिस्पांस देते हैं उसको कहते हैं रिस्पांस टू स्टिमुली। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मेक एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंसिबिलिटी मेक एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन, जो लंबा होने के लिए या यूं कहिए रिलैक्स होने के लिए जो
ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी जो कि अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंबा भी होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब लंबड़ेगा। किसी भी चीज को जब रबर बैंड ही है, जब तक उसको हम लंबा नहीं करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और रिलैक्स करने का कहिए या एक्सपेंड करने का कहिए तो हो गया एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। या ये शेप लिखिए, शेप एंड साइज। ठीक है। तो ये मेजर 4 फंक्शंस थे मसल फाइबर्स के जो शो करने थे। ठीक है। चलिए मसल सेल्स के बाद जो पढ़ना है इस चैप्टर का लास्ट वो है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू पे कुछ हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक है। प्रकाश डालने बोले तो ऐसा नहीं नर्वस टिश्यू लिख के टॉर्च जला देना। ठीक है। नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज नर्वस टिश्यू? तो नर्वस सिस्टम के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि नर्वस टिश्यू के कितने मेंबर्स होते हैं? 3 लोग मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड प्लस नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक है। इन्हीं को कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये जुपिटर के हैं और ये अर्थ के हैं, ये दोनों भाई साहब यहीं के हैं। ठीक है, ये यहीं के हैं। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन। ठीक है। और इसमें हम लोग को पढ़ना है नर्वस टिश्यू के बारे में। तो जाहिर सी बात है नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होगा? तो नर्वस सेल से मिलकर बना होगा। तो इनका काम क्या है कि ये जो है सारे के जितने भी हमारे शरीर में मैसेजेस आएंगे जाएंगे, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट करना। कोई भी चीज हमने देखा, जैसे कि किसी मान ली के सामने में कुछ दिखा या कोई अगर गड्ढा है, हम चल रहे रास्ते पे गड्ढा दिखा तो अचानक से हम रुक जाते हैं। तो ये गड्ढा दिखा, ये आंख भाई साहब देखिए मैसेज यहाँ ब्रेन भाई साहब के पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत मैसेज किया स्पाइनल कॉर्ड को कि हाँ ये करना है, और स्पाइनल कॉर्ड भाई साहब क्विक रिस्पॉन्स दिलवाएंगे कि भाई साहब होल्ड इट। ठीक है। अगर आप इनके मैसेज के अनुसार रुक गए तो बहुत बेहतर, नहीं रुके तो गड्ढे में गिरोगे। यही होगा ना। अगर आप उनके मैसेज के अनुसार रुक गए तो बहुत बेहतर, नहीं रुके तो गड्ढे में गिरोगे। सामने में कहीं आग चल रही है, जाओगे उंगली करने उस आग में, मैसेज जाएगा भाई साहब इट्स टू हॉट, इट कैन हर्ट यू, इट कैन बर्न यू। ठीक है। मैसेज जाएगा, वहां से फिर रिस्पॉन्ड आएगा, बच्चे आग से मत खेलो, आग से दूर रहा करो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। मान के रुक गया तो बहुत अच्छा। फिर भी अगर कुछ स्पेशल टाइप का आपके अंदर खुजली हो कि ना, हम तो चेक करेंगे जलता है कि नहीं जलता। जलता है तो कैसे जलता है, कितना दर्द होता है, हाथ लगा लोगे, जलेगा तो जल रहा है। फिर ये मैसेज कौन पहुंचाएगा ब्रेन के पास? ये भी ब्रेन भाई साहब देंगे कि देखो वो मना किए थे, नहीं माने, जल रहा है, जल्दी से अब हाथ हटा दो। तो आप हाथ हटा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कि अब जल रहा है तो इसको करना क्या है, तो ब्रेन भाई साहब कहेंगे देखो जल तो गया है, और इसमें कुछ ठंडा डालो जिससे जलन कम हो। तो आप जाएंगे कोई दवा लेंगे। जनरली जब जल जाता है ना तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, यही ऑइंटमेंट लगाते हैं, जलन में काफी फायदा देता है। मेन कंपोजिशन उसका सिल्वर नाइट्रेट ही है। अब अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से प्रोडक्ट अपना बेचती है। जैसे आप लोग सिंपली साइंस पढ़ते हैं तो 7 का साइंस लोगे तो पढ़ना तो सब में वही है ना। एनसीईआरटी का लो तब, या किसी भी और अदर पब्लिकेशन का क्या क्या फलाना ढेमकाना बहुत सारा पब्लिकेशन।
हो सकता है किसी के फोटोज बड़े तगड़े होंगे, बड़ी अच्छे दिखेंगे, कवरिंग बहुत अच्छी होगी, किसी के पेजेस काफ़ी मोटे हेल्दी क्वालिटी के होंगे, है ना, लेकिन कंटेंट तो वही रहता है। तो मेन कंटेंट उसका ये सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता है। अब अलग अलग कंपनी अपने अनुसार इनका नामकरण संस्कार करती है और मार्केट में बेचना शुरू करती है। हमको कंपनी से तो कोई लेना देना है नहीं, हम लोग क्या पढ़ना है। अब नर्वस टिश्यू या नर्वस सेल की बात करें, नर्व सेल, इन्हें नर्व सेल को प्यार से हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं या न्यूरॉन सेल भी कहते हैं, ठीक है। नर्व सेल कहें, न्यूरॉन्स कहें या न्यूरॉन सेल्स कहें, एक ही होगा, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो इनमें जो है दो तरीके के होते हैं ओरिएंटेशन के बेसिस पे, ठीक है। इस दो तरह के होते हैं ओरिएंटेशन के बेसिस पे। कुछ होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। कुछ नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं और कुछ डायरेक्टली ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो जो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़े होते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होंगे उनको कहेंगे स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल नर्व। तो भाई क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो क्रेनियल जो है फिर ब्रेन वाले से जो जुड़ा हुआ उसको हम लोग ब्रेन नर्व का नहीं कह रहे हैं। कि जो ब्रेन का जो बक्सा होता है जिसमें ब्रेन बंद होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल। उसी कारण उसका नाम दिया गया है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो ये हो गया नर्व्स का ओरिएंटेशन के बेसिस पे। फिर इनको आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, कवरिंग के बेसिस पे भी हम लोग इनको बांटते हैं, उसको अभी नहीं देखना है। पहले बेसिक्स नर्व सेल के बारे में बात करें। क्या काम है नर्व सेल्स का वो आपको पता चला गया, ठीक है। क्या काम है वो पता चल गया, कैसे करेंगे काम ये भी पता चल गया। अब भाई इनमें जो काम करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो पहले लिखना है, यहाँ से थोड़ा सा जो पढ़े हैं वो लिख लेते हैं। इट इज responsible for the transmission of messages, है ना। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं। मैसेज और ट्रांसमिशन के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ दो से मिलकर बने होते हैं। पहला नर्व सेल या न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूरो गिलियल सेल्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर नर्व सेल या न्यूरॉन्स, सेकेंड वन इज योर न्यूरो गिलियल सेल्स। जिसमें हम लोग यहाँ पे नर्व सेल या न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, इन न्यूरो गिलियल सेल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। बहुत अगर इच्छा हो तो इनके 3 बच्चे हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंडोन्यूरियम, ये आर लिखा हुआ है, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। बस इतना ही। इसके बाद अभी इसको भूल जाना है, अभी फोकस किस पे करना है, इन पे, ठीक है। हमारा सारा फोकस कर्वेचर पुल सब यहाँ पे रहेगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ के नर्व सेल्स जो है वो एक स्पेशल तरह के कनेक्टिव टिश्यू से जो है, ठीक है, घिरे होते हैं।
ठीक है। स्पेशल तरह के कनेक्टिव टिश्यूज से हमारा ईच एंड एवरी नर्व सेल घिरा होता है, ठीक है, या न्यूरॉन्स के लिए। Nerve cells are surrounded by a special type of connective tissue, ठीक है। मन हो तो आप इनका भी नाम लिख सकते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कुछ छूट गया तो 5 ही होगा। ये 6 तरह के स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनसे हमारे नर्व सेल्स सराउंडेड होते हैं। इसके बारे में भी कोई नहीं पढ़ना है, विस्तार से चर्चा नहीं करना है। ये जब आप आगे के क्लास में जाइएगा, हायर क्लासेस में, तब पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि नर्व सेल्स आर सराउंडेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारे नर्व टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स। अब नर्व टिश्यू या नर्व न्यूरॉन सेल या नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। कोशिश करते हैं कुछ हम स्ट्रक्चर बनाने का। वैसे आपको भी पता है कि हमारी पेंटिंग जो है कुछ ज़्यादा ही दमदार है। कुछ ऐसा ही होता है संभव। इस पार्ट को हम लोग जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहते हैं साइटोम। सेंट्रल पार्ट को क्या कहेंगे? ये जो आपको रस्सी जैसा पार्ट निकला हुआ है इसको कहते हैं डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं एक्सोन। और ये जो नीचे में रस्सी जैसा दिख रहा है इसको नर्व एंडिंग या एक्सॉन ब्रांच, ठीक है, कहते हैं। अब इसमें जब और आगे पढ़ेंगे हम लोग तो एक देखिएगा कि कोई कह रहा होगा कि इसके ऊपर जो ऐसा वाला जो कवरिंग जो होता है, ठीक है, वो हम नहीं बनाए है ना। देखते आप लोग जनरली देखते हैं तो इस कवरिंग के बेसिस पे नर्व सेल्स को 2 कैटेगरी में बांटा, जिनमें ये वाले जो कवरिंग होते हैं डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है, ये डबल लेयर्ड होते हैं। जिनमें ये कवरिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं मेडुलेटेड नर्व सेल। क्या कहते हैं? मेडुलेटेड नर्व सेल।
जिनमें ये कवरिंग एब्सेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व सेल। इसमें जो ये बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलेमा, ठीक है। कवरिंग ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड न्यूरोलेमा, ठीक है। और इस न्यूरोलेमा को ही हम लोग स्वान सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में देखा था। न्यूरोलेमा या स्वान सेल, ठीक है। स्वान भाई साहब ने इसको खोजा था इसलिए उनके नाम पे ही दे दिया गया था स्वान सेल, ठीक है। उसका ये सेकेंड वाला जो होता है इसको माइलिन शीट से बना होता कवरिंग होता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो आपका बना होता है ये स्वान सेल से बने हुए हैं आउटर कवरिंग, सॉरी बोला है आउटर लेकिन मार्क आपका सॉरी इनर वाला हो गया था, मार्क बोले आउटर और मार्क हो गया था आपका इनर। तो इसको आउटर कवरिंग न्यूरोलेमा या स्वान सेल्स कहते हैं। इनर कवरिंग जो होता है इसको हम लोग मेडुलरी शीथ कहते हैं। मेडुलरी शीथ या कवरिंग, शीथ स्टैंड्स फॉर कवरिंग के लिए हम लोग शीथ टर्म का यूज करते हैं SHAT, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कवरिंग। इसको हम लोग मेडुलरी शीथ कहते हैं, ठीक है। और ये मेडुलरी शीथ जो है माइलिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, माइलिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। तो जिनमें आपके ये कवर्स प्रेजेंट होंगे, ये दोनों कवर्स प्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे मेडुलेटेड नर्व सेल्स। जिनमें ये कवर्स एब्सेंट होंगे उनको कहेंगे नॉन मेडुलेटेड नर्व सेल्स, मेडुलेटेड and second one is your non medullated, लास्ट में नर्व से जैसे बना अपना जोड़, ठीक है। सेंट्रल पार्ट साइटोन, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। नर्व सेल्स के तीन मेन पार्ट्स, साइटोन सेंट्रल पार्ट, ऊपर में जो हाथ पर निकला हुआ उसको कहेंगे डेंड्रॉन्स, एक से ज्यादा एक के लिए डेंड्रॉन्स और बाकी के डेंड्राइट्स। उसके नीचे जो लंबा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको होता है एक्सॉन्स। अब इनमें मायोफाइब्रस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इसके आगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।